हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका द इन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलैलिटी। हम लोग पिछली वीडियो में मोलैलिटी को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। ठीक, देखते हैं मोलैलिटी होती क्या। सबसे पहले मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एनी सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। क्लियर? ये बात और ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से, मोलैलिटी को दिखाते हैं कैपिटल एम से, मोलैलिटी को दिखाते हैं स्मॉल एम से। देखो यहाँ पे स्मॉल एम लिखा गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसका एक फार्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। इसमें दो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट। तो मोलैलिटी यूनिट क्या होती है? देखो आपने कहा मोल, मोल की यूनिट होती है मोल ही, लिख दोगे मोल अपॉन में सॉल्वेंट का किसमें है, तुमने कहा केजी में, इसलिए सॉल्वेंट हो जाएगा केजी में। तो मोल पर केजी, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलल भी कहते हैं। ठीक, चाहे मोलल कहिए चाहे मोल पर केजी कहिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन और क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं। हमने कल बताया था जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम होगा, जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और जिनमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि आप लोग इस फार्मूले में देख सकते हैं, कहीं पे वॉल्यूम है, कहीं पे इस फार्मूले में वॉल्यूम नहीं है, अतः ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लिख दोगे नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन बना हुआ हमारे पास, देखिए लिखा गया है 4.6 ग्राम कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 4.6 ग्राम कास्टिक सोडा है जो 500 ग्राम में डिजॉल्व है। पूछ रहा है इसकी मोलैलिटी कितनी होगी। चलिए देखते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला भी हम लोग पढ़ के आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब देखते हैं मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? अच्छा, यहाँ पे सोल्यूट क्या है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं सोल्यूट, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो 4.6 ग्राम है और ये 500 ग्राम है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। जो कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे सोल्यूट, जो ज्यादा होता है इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, 500 ग्राम, सोल्यूट यहाँ पे कितना, 4.6 ग्राम। अब निकाल देंगे कास्टिक सोडा का मोलर मास। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको ऐड करेंगे तो 46 हो जाता है। क्लियर? सॉरी, इन सबको ऐड कर देना आता है 40, कितना आएगा 40। चलो सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 4.6, मोलर मास कितना है 40, हो जाएगा 4.6 अपॉन में 40 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। ये 500 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डाउन डिवाइड ना करके ऊपर हमने 1000 से गुणा कर दिया। ठीक, 2 0 से 2 5 दूनी 10, 2 हो गया, 220 आ जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे m इक्वल टू आ गया 4.6 अपॉन में 20, तो m इक्वल टू ऊपर 10 बोला 46 अपॉन 200 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 23 में 46 आ जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.23 मोलल आंसर। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? इसको आप लोग एक बार शॉर्टली नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे क्या बन सकते हैं वो भी सीखते हैं। क्लियर? चलिए, हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास परसेंट। मास परसेंट समझते हैं ना, मास बाई मास। मास परसेंट दिया तो 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जिसका मोलर मास भी हमको दिया है 166 ग्राम पर मोल। हमको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। जैसा कि जानते हैं मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पर क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें, केजी में। चलिए देखते हैं। अब देखो सोल्यूट हमको नहीं पता अभी यहाँ पे, नहीं सॉल्वेंट पता है हमको, तो सोल्यूट सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, देखो दिया 20% मास बाई मास। देखो जो आगे नंबर लिखा गया होता है, जैसे 20% लिखा है ना, जो आगे नंबर लिखा गया है सोल्यूट का मास होता है, क्योंकि मास परसेंटेज बोला है ना, सोल्यूट यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 ग्राम। सोल्यूट यहाँ पे हो जाएगा 20 ग्राम। जब भी सॉल्यूशन की बात करेगा, जब भी परसेंटेज दिया हो सॉल्यूशन की बात करता है तो हमेशा 100 ग्राम होता है। कितना होता है, हमेशा 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100।
और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 20 हटा देना, जो आएगा वो सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट आ जाएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम आ जाएगा। हमको सब कुछ पता हो गया, सोल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है, सोल्यूशन पता है, सब कुछ पता ही है। तो लिखते हैं मास मोलालिटी इक्वल टू स्मॉल एम होता है ना, यहाँ पे स्मॉल एम। मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास। सोल्यूट का मास कितना है आपने कहा 20, अपॉन इसका मोलर मास कितना आपने कहा 166, देखो दिया क्वेश्चन में, तो 166 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, तो 80 ग्राम है ये, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए 1000 से गुणा हो जाता है ऊपर। ठीक, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 चौक 80, 4 हो जाएगा, 4 55 में 100 हो जाएगा 250। ठीक, तो m इक्वल टू कितना आ गया 250 अपॉन में 166। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही बार जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। इसमें कोई ऑप्शन है 1.51, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.51 अप्रॉक्सीमेटली आंसर यही आएगा। ठीक, इसको ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 40% बाई मास विल बी कंटेन हाउ मच मास। इसमें मास पूछा जा रहा है। द सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, इसकी डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। चलिए सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है हमको, मोलालिटी दी नहीं, डेंसिटी दी गई है, इसमें से मास पूछा जा रहा है ना। देखिए हम लोग मोलालिटी क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। चलिए डेंसिटी क्वेश्चन दिया है ना, डेंसिटी कितना दिया हमको, डेंसिटी क्वेश्चन दिया है 1.2 ग्राम पर ml, वो भी किसकी डेंसिटी है, सोल्यूशन की डेंसिटी है। तो 40% बाई मास, हमने बताया था कि सोल्यूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सोल्यूट का मास कितना होगा, आपने कहा सोल्यूट यहाँ पे हो जाएगा 40 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, आपने कहा था 60 ग्राम, क्योंकि 100 होता है 60, सॉल्यूशन कितना होगा हमेशा 100 ग्राम हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से 100 ग्राम। और यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, 1 लीटर में डिसॉल्व है। अच्छा यहाँ पे देखो ml में है और यहाँ पे लीटर में दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी दिया 1 पर, डेंसिटी फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में है मास। सोल्यूशन का हमको मास पता नहीं है तो इसको ले देंगे मास अपॉन सोल्यूशन की वॉल्यूम कितना है, आपने कहा 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, आपने कहा 1000 ml होता है, तो 1000 ml इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। देखो ml से ml कट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मास कितना आ गया सोल्यूशन का, आ जाएगा 1200 ग्राम। ठीक, ये सोल्यूशन का मास आ गया। लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का ऊपर ले देंगे 1200 अपॉन इस सॉल्यूशन का कितना आया था, पहले सॉल्यूशन कितना है आपने कहा 100, ले देंगे 100 इनटू सोल्यूट यहाँ पे कितना आपने कहा 40, ले देंगे 40%। देखो 2 0 2 0 कट गया, 12 चौक 48, 480 ग्राम आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 480 ग्राम। देखो ऑप्शन में है कहीं ये ऑप्शन, ये सवाल जो है नीट का सवाल है। ठीक, नीट का सवाल है, ये थोड़ा सा लंबी है लेकिन बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी साइज सुनाना चाहूंगा। हमने निभाई है मोहब्बत शिद्दत से, हमने निभाई है मोहब्बत शिद्दत से, पर उसे अब मेरा प्यार सच्चा नहीं लगता। हमने निभाई है मोहब्बत शिद्दत से, पर उसे अब मेरा प्यार सच्चा नहीं लगता। कभी रहते थे हम हर पल उनके ख्यालों में, कभी रहते थे हम हर पल उनके ख्यालों में, अब हमसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।